प्रश्न नंबर 9 देखिए। अमित के पास अलग अलग फलों के 3 डिब्बे हैं। बॉक्स ए का वजन बॉक्स बी से 2.5 किलोग्राम अधिक है और बॉक्स सी का वजन बी से 10 = 1/4 किलोग्राम अधिक है। तीनों बॉक्सों का कुल वजन 48 सही 3/4 किलोग्राम है। बॉक्स ए का वजन कितने किलोग्राम है? तो इस सवाल को देखिए कैसे करते हैं। इसको मान लो 3 डिब्बे ए बी सी। बी को मान लिए x। ए का वजन कितना है? बी से x प्लस में कितना ज़्यादा है? 2 सही 1/2। 2 दूनी 4 और 1 5। 5/2। और सी का वजन कितना है? बी से 10 सही 1/4। 10 चौके 40 और 41/4। x प्लस में 41/4। और इन तीनों का जोड़ x प्लस में 5/2 प्लस में x प्लस में x प्लस 41/4। इन तीनों का जोड़ किसके बराबर है? 48 सही 3/4। इसको सही खोल लो। 48 चौका 8 चौका 32 हासिल 3 4 चौके 16 और 3 19 192 और 3 195/4। अब देखो 1x 2x 3x प्लस में 5/2 प्लस में 41/4 बराबर है 195/4। ये मान निकालना 3x का। 3x को एक तरफ रख दो, बराबर है 195/4। ये इधर आके माइनस हो गया, -5/2 -41/4। एलसीएम ले लिया, इसका 4 आ गया। 195 -10 -41 बराबर है 3x के। उसके बाद है x बराबर है ये -41 -10 दोनों को जोड़ करके 195 में से घटाना है। तो ये आ जाएगा 144/4। इस तरफ ये गुणा में था 3, इधर आके भाग हो जाएगा 3 से। 3 से कट गया, 3 चौके 12 और 3 8 24। 48 से ये कट गया, 12 चौक 48। तो x का मान आ गया, x बराबर है 12। मतलब बी में है 12 किलोग्राम। लेकिन सवाल पूछा है बॉक्स ए का वजन कितना किलोग्राम है। 12 में जोड़ना है प्लस में 5/2। 5/2 सीधा 2.5 जोड़ सकते हैं, या फिर इसको हल करके देखेंगे। 5 को 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 बच गया 1। पॉइंट लगा दिया, उतार ली 0, 2 पंजे 10। तो 2.5, ये 2.5 आ गया। 12 और 2 14.5 या 14 सही 1/2 किलोग्राम, जो कि आंसर नंबर डी में है। उम्मीद है समझ में आया होगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। ये थोड़ा प्रश्न बड़ा है, ध्यान से देखना भाई। कला और विज्ञान के एक कॉलेज में पढ़ने वाले कुल 390 छात्रों में से लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:6। कुल बच्चे कितने हैं भाई? ये देखो, कुल बच्चे हैं 390। उनमें से लड़के और लड़कियां बॉयज गर्ल्स 7:6। मतलब क्या है? 390 टोटल हैं, 390 गुणा में 7 कर दो। लड़कों वाला है ना, लड़के 7 गुणा में 7 बटे इन दोनों का जोड़ 13। 13 तिया 39, 7 तिया 21। 210 लड़के हैं, 210 लड़के हैं। और ये 210 इसमें से घटा देंगे, टोटल में से 0 8 1।
180 वो गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। आगे देखो क्या बताया है। कला और विज्ञान में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः 3:7 है। 390 में से 3 बच्चे कला में 3 अनुपात है और 7 अनुपात हैं वो विज्ञान में है। अब इनका विज्ञान निकाल लो भाई। 390 गुणा में 3 बटे में इन दोनों का जोड़ 10, 0 से 0 कट गई। 39 गुणा में 3 9 तिया 27 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। 117 बच्चे हैं वो हैं कला में। 117 इसमें से गए भाई, 10 में से 7 गया 3, 9 में से 1 गया 8। ये आगे 283 बच्चे हैं विज्ञान में। अब आगे देखो क्या पूछा है, आगे क्या बताया है। कला में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां क्रमशः 4:5 है। कला में कितने बच्चे हैं टोटल? 117। 117 का 4:5 किसके हैं? ये बॉयज हैं, ये गर्ल्स हैं। दोनों को निकाल दो भाई। बॉयज निकाल लें, जैसे 117 गुणा में 4 बटे इन दोनों का जोड़ 9, 13 निम्न 117, 13 पे कट गया। 13 चौके 52, 52 कौन है? बॉयज। 52 बॉयज हैं तो इसको घटा दो, टोटल में से लड़कियां निकल जाएंगी। तो 7 में से 2 गया 5, 11 में से 5 गया 6, 65 हैं वो लड़कियां हैं। तो आगे क्या पूछा है? कला और विज्ञान पढ़ने वाली लड़कियों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है? भाई ये जो कला के लड़कियां हैं 65, किसकी लड़कियां हैं? कला की। और इसने अनुपात किससे पूछा है? भाई विज्ञान की लड़कियां हैं जो, उनसे अनुपात क्या होगा। अब विज्ञान की लड़कियां वैसे तो निकली नहीं, लेकिन टोटल लड़कियां कितनी हैं? टोटल लड़कियां हैं ये देखो 180। 180 में से 65 हैं वो कला की हैं। 65 घटा दो, जो वो आ जाएगा, घटाने के बाद जो उत्तर आएगा 180 65 में से घटाएंगे, 180 में से 65 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 8, 7 में से 6 गया 1, 115। 115 क्या है? ये विज्ञान की है। अब इनका अनुपात बताना है। 65 बटे 115, ये कट जाएगा भाई 13 पे, 13 पंजे 65 और 23 नीचे आ जाएगा। ये है आंसर। तो किस ऑप्शन में? 13:23, ये है पहले ऑप्शन में। तो सही आंसर है ए। उसके बाद देखो भाई 11वां सवाल। सिद्धि के पास 60 फूल थे, उसने एक मंदिर में कुछ फूल चढ़ाए, पाया कि शेष फूलों की संख्या और सरों में रखे फूलों की संख्या का अनुपात 3:5 है। तो ऐसे सवाल कैसे करते हैं भाई? देखो उसने चढ़ाए फूल x, टोटल थे 60 माइनस x फूल चढ़ाने के बाद 60 में से ये बच गए। बाद शुरुआत में कितने थे? शुरुआत में 60 फूल थे। इनका अनुपात कितना दे रखा है? 3:5। इनको काट लो भाई, इनको आर पार गुणा कर लो। यहाँ पे काट सकते हैं, 5 एकम 5, 12 पंजे 60। तो यहाँ पे इसको आर पार गुणा कर देंगे, कर देते हैं भाई। तो ये आ गया 60 माइनस x बराबर है 12 तिया 36। ये x है माइनस x बराबर है 36। ये 60 इधर आके माइनस का, 36 में से 60 गया, 60 माइनस का है ना, बड़े में से छोटा घटा दिया, माइनस x बराबर है माइनस के 24। माइनस से माइनस कट गया, x बराबर है 24 आंसर आ गया। तो 24 आंसर ए में है। तो क्या करना है इसमें? जो शुरुआत में थे 60, उसमें से कुछ चढ़ा दिए, माइनस कर दो x जो चढ़ाए हैं, बटे में जो शुरुआत में 60 थे, बराबर है 3/5 करके आर पार गुणा करनी है। जो कटते हैं उनको पहले ही काट दो। उसके बाद प्रश्न नंबर 12। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार 2x + 3 है, इकाई है, और संगत ऊंचाई 2x - 3 है।
तो x बराबर है 30, तो इकाई वाले समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक फार्मूला है समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का, तो ये होता है आधार गुणा में ऊंचाई। आधार दे रखा है 2x + 3 गुणा में 2x - 3, लेकिन इसने दे दिया x का मान 30 है, तो x की जगह पे 30 रख दो। 30 यहाँ रख दिया, 30 दूनी 60 और 3 60 + 3 गुणा में 30 दूनी 60 - 3। भाई इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं, 60 + 3 63 गुणा में 60 में से 3 गए 57, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। इसको एक ये हो गया a + b और ये हो गया a - b, इसको स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। a का स्क्वायर 60 गुणा में 60 हो गया 3600, माइनस में 3 तिया 9, तो आंसर आ गया 3591। इस प्रकार से निकाल के हम टाइम बचा सकते हैं, तो डी ऑप्शन में है बिल्कुल सही। उसके बाद देखो क्या है, उसके बाद है भाई प्रश्न नंबर 13। जब रंजन छुट्टी के दिन मुंबई में चौपाटी पर गया तो उसने देखा कि उत्तर भारतीय खाद्य स्टॉलों और दक्षिण भारतीय खाद्य स्टॉलों का अनुपात, देखो पहले क्या लिखा है उत्तर भारतीय, तो 5 अनुपात किसके लिए है, उत्तर के लिए, 4 है दक्षिण के लिए। तो यदि खाद्य स्टॉलों की संख्या 117 थी तो प्रत्येक प्रकार के खाद्य स्टॉलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो भाई 117 गुणा में, पहले उत्तर भारत की निकाल लेंगे, उत्तर भारत की गुणा में कितने दे रखे 5 दे रखे उत्तर भारत की, बटे में इन दोनों का जोड़, टोटल कितनी दुकानें बटे 9, 9 से कट गया 13 निम्न 117, 13 पंजे 65 दुकानें थी वो उत्तर भारत की थी, और टोटल दुकानें 117 हैं, तो दक्षिण भारत की कितनी बची 117 में से 65 घटा देंगे, तो ये आ गया 52। तो फिर आगे क्या है, प्रत्येक प्रकार की खाद्य स्टॉलों की संख्या ज्ञात कीजिए, 65 और 52, बस ये आ गया ऑप्शन नंबर 1 में। 65 उत्तर भारत की हैं और दक्षिण भारत की 52 है। देखो ये बी में उल्टा लिख रखा है, ये ध्यान से करना है, उत्तर की कौन सी है दक्षिण की कौन सी है। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 14, एक लड़की अपने पिता से 28 वर्ष छोटी है, मतलब क्या है, उसके पिता की उम्र से उसकी उम्र घटाएंगे बच्चे की, तो अंतर क्या होगा, अंतर 28 साल है। उसकी आयु का योग 50 है, दोनों की आयु जोड़ेंगे, पिता की और पुत्री की, जोड़ 50 है, तो लड़की और उसके पिता की आयु ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है, इसको निकाल के देखना ही नहीं है, खालिस्तान ये जो ऑप्शन है इनका देखो। पहला ऑप्शन है 11 साल लड़की की है और पिता की 39 साल, इन दोनों का जोड़ क्या 50 है, तो जोड़ के देखेंगे 50 भी है भाई, ठीक है बिल्कुल। क्या इनका अंतर 39 - 11 28 है, 28 भी है, तो 28 इनका अंतर है, जोड़ इनका 50 है, तो उत्तर पहला ऐसे ही हो गया। ये अंतर करके देख लेंगे चारों में, जिसमें अंतर सही होगा जोड़ सही होगा वही आंसर है, निकाल के सवाल देखना ही नहीं। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 देखो क्या है, एक बढ़ई के पास 3 मीटर गुणा में 2 मीटर का एक बोर्ड था, 3 मीटर गुणा में 2 मीटर, 3 का मतलब है 300 सेंटीमीटर गुणा में 200 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 60,000 सेंटीमीटर। इतना लंबा बोर्ड था, इसमें से उसने 250 सेंटीमीटर बाई 90 सेंटीमीटर का एक आयताकार टुकड़ा काट लिया। कितना काटा 250 गुणा में 90, इनकी गुणा कर दो भाई, इनकी गुणा आ गई 2 0 25 निम्मा 225, ये काट दिया भाई, इतना टोटल था इतना काट दिया। तो फिर आगे क्या है, कटे हुए टुकड़े, ये जो कट गया ये, और शेष टुकड़े का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात करना मतलब बटे में करना है, किसको जो काटा है, ये काटा भाई 22,500 काटा है,
इसका किससे के साथ अनुपात बताना है, जब सारे में से काट दिया और काटने के बाद जो बच गया उसके साथ अनुपात बताना है। तो इसमें से 600 में से ये घटा देंगे, ये 60,000 में से 22,500 घटा देंगे, तो 2 0 5 और ये आ गया 38। 2 0 से 2 0 कट गई और 25 पे कट जाएगा। 25 नियम 225, 25 एकम 25, 5 के 12, 25 पंजे 125। तो 9 से 3 पे कट जाएगा, 3 दिया 9, 3 पंजे 15, 3:5 जो कि पहले ऑप्शन में है। ये आ गया आंसर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 16। एक आयत को निश्चित संख्या में बराबर भागों में विभाजित किया गया। भाई ये बना दी आयत, ठीक है। यदि इस प्रकार बने भागों में से 16 भाग 1/4 अंश को दर्शाते हैं। 1/4 अंश बनाओ भाई। 1/4 का मतलब है इसके 4 हिस्से कर दो, ये हो गए इसके 4 हिस्से, ठीक है, हो गए भाई। तो एक भाग में 16 हिस्से हैं, 1/4 भाग करने के बाद एक भाग में 16 हिस्से हैं। तो आयत को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 16 ये 16 ये 16 ये 16 ये 16 चौका 64, तो आंसर आ गया 64 भागों में। उसके बाद है बिल्कुल आसान सवाल। एक तंबू का आधार 60 सेंटीमीटर परिधि वाला एक समषटभुज, समषटभुज का मतलब है समान भुजाओं वाला, 6 भुजा, षट मतलब 6 भुजाएं, 1 2 3 4 5 6, ऐसा तंबू लगा रखा था। उसका आधार था 60 सेंटीमीटर परिधि थी। तो इसका परिधि बता दी भाई 60 सेंटीमीटर। तो 6 भुजाएं हैं, तो एक भुजा की, प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है, 60/6, कट गया, आ गया आंसर 10। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 18। यदि एक बस 4 घंटे में 160 किलोमीटर और एक ट्रेन समान गति से 5 घंटे में 320 किलोमीटर की यात्रा करती है, तो 1 घंटे में उनके द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है। तो भाई 4 घंटे में 160 चलती है, 1 घंटे का निकाल लो, 160/40, 0 से 0 और नहीं 160/4, 40 नहीं 4, 4 चौके 16, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई बस। दूसरा है ट्रेन। ट्रेन कितना चलती है, 320, 5 घंटे में चलती है, बटे में 5, 5 से काट दो, 5 6 30, बच गए 2, 5 चौका 20, 64। तो ये 40 किलोमीटर चलती है, 64 किलोमीटर, अनुपात 40/64, 4 से काट दो, 4 दाएँ 40, 4 एकम 4, 4 6 24, ये आ गया 10, ये 16, ये कट के 5, ये 8, 5:8, ये ऑप्शन सी में है। ऑप्शन डी में देखो 8:5 भी है, ध्यान से काटना, 5:8 उत्तर आएगा। जो ऊपर वाला होता है वो पहले लिखते हैं, 5:8 आंसर। उसके बाद है कक्षा 8वीं की गणित की पाठ्य पुस्तक में 320 पृष्ठ हैं। अध्याय समरूपता पृष्ठ 261 से पृष्ठ 272 तक चलता है। इस अध्याय में पृष्ठों की संख्या का पुस्तक के कुल पृष्ठों की संख्या से अनुपात क्या है। बिल्कुल आसान है, इसमें लिखा हुआ है कितने पेजों पे ये समरूपता, 261 से 272, 12 पेजों पे। और किससे अनुपात बताना है, पुस्तक के कुल पृष्ठों से। इसका मतलब है इन पेजों के बटे में कर दो किताब के सारे पेज, बस 20 को काट दो। अब इसको काट देना है, तो ये कट गया, 4 3 12, 4 8 32, 3/80, तो ये अनुपात 3 ऊपर है, 80 नीचे है, तो मतलब 3 पहले 80 बाद में। ऑप्शन सी में ये आंसर है, बिल्कुल आसान। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20। एक वर्गाकार बगीचे की परिधि 48 मीटर है, ये बना दिया वर्ग। इसकी परिधि का मतलब है इसका परिमाप यहाँ से चले और घूम के यहीं पे आगे कितना है, 48 मीटर।
तो इस बगीचे के अंदर एक छोटा सा फूलों का बिस्तर 18 वर्ग मीटर क्षेत्र को ढकता है। ये क्षेत्रफल है 18 वर्ग मीटर। तो फूलों की क्यारी से ढके क्षेत्र और शेष क्षेत्र का, देखो ये 18 का, इसका, और जो ये बच गया, ये खुला बच गया, इसका क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो पहले तो इसका तो 18 क्षेत्रफल है, 18 के बटे में करना है। क्या करना है वो अब निकाल लेंगे। 18 बटे में, पहले ये 48 था, 4 भुजा है, बटे में 4 कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 आ गई एक भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, 12 गुणा में 12, 12 बारी 144, 18 बटे 144 कर दो। तो ये इनका अनुपात आ गया, 6 पे कट जाएगा, 6 × 18, 6 दूनी 12, 6 चौका 24, 3 से 3 एकम 3, 8 × 24, 1/8 आ गया, 1/8 ऑप्शन बी में, ये आ गया आंसर। बिल्कुल आसान सवाल है, ध्यान से देखोगे तो। उसके बाद है, एक बैग में 1 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। देखो भाई, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी किसकी? 2 रुपये के सिक्के। 2 रुपये के सिक्के मान लिए x, 1 रुपये के सिक्के मान लिए 3x। ठीक है, इसके 3 गुणी बोल रखे हैं। तो फिर आगे बोल रहा है, यदि सिक्कों का मूल्य 120 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल आसान सवाल। देखो, 2 रुपये के सिक्के, 2 लिख दिया मैंने, 2 रुपये, 2 रुपये के सिक्के मान लिया x, 1 रुपये के सिक्के मान लिया, इसके 3 गुना दे रखे हैं तो 3x। अब इसकी गुना कर दो, गुना इसकी गुना, और दोनों का जोड़, 3x एकम 3x प्लस में 2 गुणा में x 2x। इन सब सिक्कों का जोड़ कितना? 120। तो 3x और 2x 5x बराबर 120 के, x बराबर 120 बटे 5, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24। 24 कौन आए हैं? 24 आए हैं भाई, सिक्के आए हैं 2 रुपये वाले। तो ये यहाँ 24 रखेंगे, 24 गुणा में 3, तो ये आ जाएंगे 1 के सिक्के, 24 या 72। तो 1 रुपये के सिक्के हैं 72, ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, बिल्कुल आसान प्रश्न। सिमरन एनीमिया से पीड़ित है, उसको उसके रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य सीमा से कम है। डॉक्टर ने उसे दिन में 2 बार आयरन की गोली लेने की सलाह दी है। यदि 10 गोलियों की कीमत 17 रुपये है तो उसे 15 दिनों के लिए अपने मेडिकल बिल के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो भाई, कितने दिन लेनी है दवाई? 15 दिन। ठीक है, हर दिन कितनी लेनी है? 2 गोली। 15 गुणा में 2 बराबर है 30 गोली। तो 1 गोली का कीमत है, 10 गोली की कीमत है 17 रुपये। तो 30, इसकी 3 गुना है ना, 10 की 30, तो 17 में 3 से गुना कर दो, 17 या 51। तो आंसर नंबर डी 51 रुपये हो जाएगा। उसके बाद देखो भाई, शुभम और राजीव को विज्ञान परियोजना के लिए अलग अलग तरह की पत्तियां एकत्र करनी है। वे एक पार्क में जाते हैं जहां शुभम 12 पत्तियां एकत्रित करता है। ऐसे शुभम कितनी एकत्रित की? 12 पत्ती इकट्ठी की, प्लस 12 लिख दिया भाई। दूसरा है, कुछ समय के बाद शुभम 12 पत्तियां एकत्र करता है और राजीव x पत्तियां, राजीव का लिख दिया r, कितनी पत्ती? x पत्ती इकट्ठी करी। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या किया? शुभम ने कुछ समय के पश्चात 3 पत्तियां खो देता है तो -3 कर दिया। और राजीव 2x पत्तियां एकत्रित करता है, इसने 2x और ले ली भाई। ठीक है, तो दोनों एकत्र की गई कुल पत्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। x पहले थी राजीव के पास, 2x और होगी, x और 2x बराबर है 3x। और इसके पास 12 थी, 3 इसने गुम कर दी, 12 में से 3 गया 9, प्लस में 9, 3x प्लस 9 कौन किस ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर 1 में, 3x प्लस 9, ये ऑप्शन नंबर 1 आ गया आंसर।